दोस्तों, पहले तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से इनकार किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली से एक चार्टर्ड प्लेन भेजा और ललन सिंह और संजय झा को तलब कर लिया। अब अमित शाह से दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है, लेकिन यह मुलाकात यूं ही नहीं हो रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। आप जानते हैं कि बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है। उसके बाद जेडीयू भी कम सीटें लेकर नहीं आई है। ऐसे में नीतीश कुमार ने इस खींचतान की शुरुआत कर दी है, जिसमें बात बराबरी की हो रही है और बात एक फोन कॉल को लेकर शुरू हुई थी। क्या है पूरा माजरा, समझाता हूं आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस बार बिहार के चुनावी नतीजों ने हर किसी को हैरान कर रख दिया। एक तरफ महागठबंधन, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी में अंदर खाने ही टूट होने लगी। हमने देखा किस तरह से लालू परिवार में ही आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में भी आपस में खींचतान मची हुई है और वो खींचतान बराबरी को लेकर हो रही है, क्योंकि कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 89 सीटें जीत कर आई है, तो वो ये उम्मीद कर रही है कि उसे ज्यादा मंत्री पद मिलेंगे, ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बात बराबरी की होगी और जब तक बराबरी नहीं होगी तब तक हम नई सरकार बनने नहीं देंगे। वो मंत्रियों की बात हो, वो बात डिप्टी सीएम की हो या फिर विधानसभा में अध्यक्ष पद की बात हो, क्या कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं, देखिए जरा। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बराबरी का फॉर्मूला चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल गठन से पहले बीजेपी नेतृत्व के सामने बराबरी की शर्त रख दी है। विधायकों की संख्या ज्यादा होने के कारण बीजेपी नेतृत्व को सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी की अपेक्षा है। बीजेपी की चाहत पर नीतीश ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। गतिरोध को दूर करने के लिए भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने तुरंत चार्टर्ड प्लेन भेजकर ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलवाया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक उप मुख्यमंत्री जदयू से और दूसरा बीजेपी से हो, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष जदयू से और सभापति बीजेपी से होना चाहिए। नीतीश कुमार की यह भी मांग है कि बीजेपी की तरफ से जो भी उप मुख्यमंत्री बनेगा उसे पद ग्रहण करने से पहले उनकी स्वीकृति मिलनी अनिवार्य होगी। यानी कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से डोमिनेशन चाहते हैं इस सरकार में और ये चाहते हैं कि जो उनका दबदबा है सरकार के अंदर वो कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए। शायद यही वजह है कि ललन सिंह को और संजय झा को, जो जेडीयू के बहुत ही अहम नेता हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। अमित शाह उनसे बातचीत करेंगे, जेपी नड्डा उनसे बातचीत करेंगे और क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आएगा, क्योंकि 19 तारीख की समय सीमा है। 19 तारीख को वहां विधानसभा भंग होगी और उसके बाद जो है शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जिस तरह से चरम पर है, उस बीच ये गतिरोध होना अपने आप में खींचतान की बड़ी कहानी को दिखा रहा है। लेकिन एक फोन कॉल का भी जिक्र किया जा रहा है। क्या है वो कहानी, देखिए जरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 नवंबर के विधानसभा भंग होने की अनुशंसा के बाद ही राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। आरएसएस के नेताओं ने लगभग 3 घंटे मीटिंग की, जिसमें बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, नंबर गेम और कैबिनेट की रूपरेखा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि इसी बैठक में स्पीकर और डिप्टी सीएम पद के लिए भाजपा किस चेहरे को आगे रखना चाहती है, ये फैसले लिए गए। सब तय होने के बाद दिल्ली फोन गया, जिसके तुरंत बाद दिल्ली से सीनियर लीडर्स ने जदयू के ललन सिंह और संजय झा को बातचीत के लिए तलब कर लिया है। अब अपने आप में पेच फंस गया है दोस्तों। पेच कैसे फंस गया है? एक तो डिप्टी सीएम पर, जो दो डिप्टी सीएम है बिहार के अंदर अभी तक, उनमें से एक पर नीतीश कुमार ने अपना दावा ठोक दिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तो चाहते ही है, एक डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चाहते हैं और विधानसभा के अंदर भी अपना दबदबा कम होते हुए देखना नहीं चाहते। ऐसे में बहुत बुरा पेच फंस गया है। क्या केंद्रीय नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार की बात को मानेगा? नीतीश कुमार जिस तरह की लाल आंख दिखा रहे हैं उसे क्या सहन कर पाएगा? मजबूरी भी है, क्योंकि दिल्ली की सरकार भी तो चलानी है। मोदी जी और अमित शाह जिस तरह से बैसाखी सरकार चला रहे हैं, उसमें एक जो उनका पाया है वो नीतीश कुमार भी है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस बार बिहार के अंदर अपनी पकड़ मजबूत की है, 10,000 का जो एक गेम चेंजर प्लान वो लेकर आए, जिसने उनके वोट बैंक को काफी हद तक आगे बढ़ाया है, उनको बहुत बड़ी जीत दिलवाई है। 85 सीटें जीत कर वो अकेले दम पर आए हैं। समय नीतीश कुमार झुकने वाले तो नहीं है, क्योंकि उनके पास 12 सांसद भी हैं। आप ये भी इस बात को भी याद रखने की जरूरत है कि वो दिल्ली की सरकार में भी अहम घटक दल है
और बिहार के अंदर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी पकड़ और मजबूत हुई है और वो इस बार अपनी मनमर्जी बिहार में चलाने वाले हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। रातों रात चार्टर्ड प्लेन भेजकर ललन सिंह और संजय झा जैसे नेताओं को दिल्ली तलब किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है और इस बातचीत के बीच में हर किसी की निगाह उस फैसले पर टिकी हुई है जब मंत्रिमंडल को लेकर फैसला होगा और डिप्टी सीएम को लेकर फैसला होगा और विधानसभा में कौन किस पर भारी पड़ेगा इसको लेकर भी बातचीत होगी। क्योंकि देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से साफ बिहार में हो गया है, लेकिन असली खींचतान तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में ही निकलकर सामने आई है। अभी तक चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी जब रिजल्ट निकलकर सामने आए कि देखिए किस तरह से आरजेडी अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रही है, जिस तरह से लालू परिवार में टूट हो रही है। पहले तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर गए, उसके बाद जो है उनकी जो बहन है वो बाहर हो गई। ऐसे में कहीं ना कहीं खींचतान लालू परिवार के अंदर और इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस को भी जमकर कोसा जा रहा था कि देखिए किस तरह के नतीजे लेकर आए, 60-61 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 6 सीटें जीत कर आते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में ही खींचतान देखने को मिली है। जो लोग जीते हैं वो लोग भी शांति से नहीं बैठे हैं। सरकार जब तक गठित नहीं हो जाती है तब तक इस तरह की खबरें लगातार आती रहेंगी, उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप ललन सिंह के और संजय झा के रातों रात दिल्ली बुलाए जाने को किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। और साथ साथ जिस महान मतदाता ने अपार जन समर्थन फिर एक बार एनडीए सरकार को दिया है, सभी आम मतदाता को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। और इस बार हम शपथ जो लेंगे, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का शपथ लेने जा रहे हैं और बिहार विकसित होगा, यही हमारा शपथ होगा।